फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से बुरी तरीके से फंस गया है सीएम योगी। जी हाँ, यूपी में एक और बलात्कार, लड़की को दिन दहाड़े आप लोगों को बता दें कॉलेज में उठाकर ले गए और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने किया है रेप। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी का हाथरस वाले मामले में बेटी को नहीं मिलने वाला इंसाफ। जी हाँ, बीजेपी की सरकार फैला रही है नफरत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आप लोग बता दें डीएम, डीजीपी और एसपी सभी को घेरे में लिया और सभी को फटकार लगाई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, 10 साल आप लोगों को बता दें बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा को सुप्रिया जी ने लताड़ दिया। जी हाँ, आप लोग बता दें पहले पात्रा भोंकता था और अब जो है यहां पर संजू वर्मा भोंक रही थी, जिसको जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है सुप्रिया जी ने। कांग्रेस की प्रवक्ता है, इन्होंने बताएंगे क्या कुछ बोलती बंद की है। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें जंतर मंतर में किसानों का आज भी भारी प्रदर्शन। जी हाँ, आप लोग बता दें मिलने गए थे केजरीवाल, क्या कुछ बोला है केजरीवाल ने इस किसान कानून को लेकर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे मोदी के खिलाफ पूरे दिल्ली में जो है यहां पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग को बता दें अब एक और नया बवाल। जी हाँ, दरअसल इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। जी हाँ भाई, अब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इंडिया को। पुजारी जी ने कर दिया, अयोध्या के पुजारी जी ने मांग। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कैसे नफरत फैलाई गई है फिर से एक बार। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, एक बार फिर से बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा देश को हिंदू राष्ट्र बोलने वाले कौन होता है पुजारी। जी हाँ, ये देश जो है यहाँ पर जितना खून हिंदू भाइयों ने बहाया है उतना ही मुसलमानों ने भी बहाया है। किसी के बाप में दम नहीं कि इस इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से पूरे देश में जो योगी की थूथू, दरअसल झांसी में जैसे एक और लड़की का रेप हो गया है, अब उसको लेकर फिर से योगी बुरी तरीके से फंस गया। जी हाँ, बलात्कारियों ने वीडियो भी बनाया और लड़की को ब्लैकमेल भी किया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है जेडीयू को। जी हाँ, क्योंकि विनोद सिंह का अभी सोमवार को हो गया है निधन और जो है यहाँ पर जेडीयू को एक और बड़ा झटका लग गया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक बार फिर से भड़के मोदी पर राहुल गांधी। जी हाँ, कहा किसानों के लिए ये जो बिल लाया गया था क्या ये सोच कर लाया गया था या ये भी लॉकडाउन की तरह बिना सोचे समझे फैसला लिया गया। तो अब आप सोच सकते हैं राहुल गांधी ने फिर से मोदी को उसकी गलती याद दिला दी है जो लॉकडाउन लगाकर हजार प्रवासी मजदूरों की, लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूरों की जान गई थी, उसको लेकर भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया पर लगी फटकार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें एनबीए से लगाया गया है गोदी मीडिया पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और यहां तक के एक जो पत्र जारी किया गया और बार बार आज तक को चलाना पड़ेगा माफीनामा, वो लेटर बार बार बताना पड़ेगा अपने चैनल पर। यानी कि जो गोदी मीडिया थूक कर चाटती थी, मोदी के हक में बोलती थी, आज उस गोदी मीडिया को लगातार सुशांत की झूठा केस चलाने पर और हिंदू मुसलमान करने पर बड़ी फटकार लगाई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बस अब किसानों की हुई अति। जी हां, मोदी के पुतले की गई चप्पलों से पिटाई। भाई अभी तक तो बिहार और यूपी में जो है आप लोगों को बता दें इनके एमएलए पिट रहे थे चप्पलों से, अब गांव वाले बच्चों ने और गांव वाले लोगों ने मिलकर एक परिवार ने मोदी के पुतले की कर दी चप्पलों से पिटाई। अब आज सोच सकते हैं आप लोग किस तरीके से जो यहाँ पर देश का मजाक बनाया जा रहा है और किस तरीके से जो यहाँ पर गोदी मीडिया जो है वो जानबूझकर ऐसे काम करती है और मोदी के इन वीडियो को नहीं बता रही जिस तरीके देश में विरोध हो रहा है। हम आपको बताएंगे, हमारा NDY न्यूज़ आपको बताएगा जो कि सिर्फ सच और सच बचाता है। हम बताएंगे आपको इसके बारे में भी। वहीं पर आप लोगों को बता दें अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें अब ज़बरदस्त तरीके से एक और मस्जिद के ऊपर हमला बोल रही है। जी हाँ, करली सेना, दरअसल आप लोगों को बता दें कि यहां पर मस्जिद का ढांचा गिराने की बात कर रही है। जी हां, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि करली सेना ने क्या कुछ बोला है।
चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें पूरी दुनिया में हुई एक बार फिर से सीएम योगी की थू। आप लोग बता दें फिर से एक और लड़की का यूपी में हो गया है रेप। जी हाँ, फिर से एक लड़की के साथ बलात्कार कर दिया गया। दरअसल आप लोग बता दें ये मामला है झांसी का। जी हाँ, झांसी में सिपरिया की एक रहने वाली कॉलेज गर्ल अपने जो है दोस्त से मिलने गई थी अपनी स्कूटी पर। ऐसे में कुछ आधे दर्जन लड़का वहां पर लड़के आ गए और उस लड़की को आप लोगों को बता दें पॉलिटेक्निक कॉलेज में उठा कर ले गए। उसके साथ कम से कम आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया। उसके बाद उसका वीडियो भी बना लिया गया। आप सोचिए, उसका वीडियो भी बना लिया गया और वीडियो बनाने के बाद उसको लगातार रेप करने के बाद उसको ब्लैकमेल किया गया, उससे पैसे लिए गए। यहाँ तक कि जो साथी उसके साथ थे उस लड़की के, उन लोगों को पकड़ लिया गया और उनको जमकर पीटा गया। अब आप सोच सकते हैं अभी हाथरस वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक के बाद एक मामले निकल कर नजर आ रहा है। क्या देश की बेटियां, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुरक्षित है बीजेपी के राज में? क्या योगी के जंगल राज में कोई सुरक्षित है, या फिर धर्म के आधार पर वो सिर्फ तय करता है किसको बचाना है या किसको नहीं? यानी कि फिर से एक बार जो यूपी पुलिस है उसकी यहां पर नाकामी देखने को मिली है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें अब इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर अब भैया परमहंस, जी हाँ परमहंस राज कह रहे हैं कि भाई इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान में लोग गए थे तो उसको जो है पाकिस्तान मुल्क को जो है मुसलमान साबित कर दिया गया था। अब ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस तरीके से मुसलमानों की जो संख्या है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर से एक बार वही होगा जो कि पहले हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि देश में कौन नफरत फैला रहा है, देश में कौन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित समाज ये समाज वो समाज कौन कर रहा है। जी हाँ, कौन होता है ये परमहंस? मैं आपसे सिर्फ ये पूछता हूँ कौन होता है ये कहने वाला कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। यहाँ तक कि ये भी किया गया कि पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरीके से बाबरी गिराकर मंदिर बना दिया गया, अब हम समझ चुके हैं जैसे पीएम मोदी 3 तलाक को कैंसिल करवा सकते हैं, वैसे ही पीएम मोदी अब देश को हिंदू राष्ट्र भी तो वो कर सकते हैं घोषित। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी के नेताओं का जिनको साथ मिलता है, जिन बापोंगा पंडित कह सकते हैं इनको, जिन लोगों को जो कि नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं, और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कैसे नफरत फैलाई जा रही है इंडिया में। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को चाटू मीडिया का बुरा हाल। लोगों को बता दें दोस्तों के 1-1 लाख रुपए जो है यहाँ पर जुर्माना ठोका गया है गोदी मीडिया पर। जी हाँ, जो गोदी मीडिया मोदी की गोद में बैठी थी, अब उस चाटू मीडिया को जबरदस्त तरीके से लताड़ पड़ी। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस लगातार झूठा चलाया गया, जी हाँ अर्नव गोस्वामी के चैनल पर, आज तक इन सभी लोगों को जो है जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि आपको कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि अपनी सच्चाई कोई नहीं बताता है। आप लोगों को बता दें इसी के साथ साथ इनसे यूं कहा गया है कि आज तक पे लगातार वो माफ़ीनामा बार बार दिखाया जाएगा और जितने भी प्लेटफॉर्म पर फेसबुक यूट्यूब जिन पर भी ये चीज़ें अपलोड की गई थी उनको तुरंत जो है यहाँ पर आप लोग बता दें हटाने की मांग कर दी गई है। जी हाँ, जिस तरीके से शिकंजा कसा है इस गोदी मीडिया पर, ये वही गोदी मीडिया है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक तबलीगी जमात हिंदू मुस्लिम सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती इसके नाम पर टीआरपी घेर के ला रही थी, यानी कि अब इसको लग गया है बड़ा झटका। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें हाथरस वाले मामले में अब डीएम डीजीपी और आप लोगों को बता दें एसपी समेत योगी सरकार को घेरे में लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सभी को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। कहा इस मामले को इतनी ढील क्यों दी गई। जी हाँ, रातों रात लड़की का शव जला दिया गया था, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई। उनका कहना है इसमें एक भी चूक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को बता दें जो दलित परिवार था, यानी कि जो पीड़िता का परिवार था, उनकी फैमिली का ये कहना था कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से कराई जाए। आप लोगों को बता दें अब इसकी जो जांच है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। एक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की बेटियों की इज्जत का सवाल है। जिस तरीके से टारगेट किया गया है, एक समाज को टारगेट किया गया है यूं कह सकते हैं, अब बड़ा झटका लगा है मोदी सरकार को। खैर चलिए
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, जंतर मंतर में किसानों का भारी प्रदर्शन। जी हाँ, मोदी सरकार पर गिरी गाज। आप लोगों को बता दें, केजरीवाल भी पहुंचे किसानों से मिलने। केजरीवाल ने किसानों से मिलकर कहा कि तुरंत तत्काल में ये बिल वापस लेना चाहिए। जी हाँ, किसानों की कमर तोड़ रही है बीजेपी। आज पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन एक भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इससे पीएम मोदी की छवि खराब होगी। अगर पीएम मोदी की छवि खराब होगी तो आने वाले समय में वोट कैसे मिलेंगे? जी हाँ, हम आपको बताएंगे जो सच्चाई होती है। दरअसल आप लोग बता दें, बुरी तरीके से जो है यहाँ पर जंतर मंतर में जो है किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में केजरीवाल ने मिलकर कहा कि तत्काल में बीजेपी को यह वापस लेना चाहिए। आज बीजेपी हर तरीके से किसानों का जो है यहाँ पर बुरा चाह रही है। जी हाँ, जिस किसान ने बीजेपी को वोट दिया, आज वही बीजेपी किसान को खत्म कर देना चाहती है। जी हाँ, ये मृत्यु समान है। राहुल गांधी भी इस पर पहले बोल चुके हैं और फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर दूं, ये मृत्यु पर जो है मृत्यु सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है केंद्र ने। जी हाँ, जिस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब केजरीवाल ने भी बोल दिया है मोदी सरकार पर बड़ा हमला। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अब जी हाँ, चाटू पात्रा के बाद संजू वर्मा का सुप्रिया जी ने किया बुरा हाल। भाई आप लोगों को सुप्रिया जी तो याद ही होंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता, जो कि यानी कि स्पोक पर्सन, वो काफी अलग हटकर बोलती हैं और पात्रा जैसे लोगों की उन्होंने कई बार बोलती बंद की है। ये पहली ऐसी लेडीज थी जिन्होंने लाइव डिबेट में पात्रा की बोलती बंद कर दी थी। अब आप लोगों को बता दें, संजू वर्मा जो कि मुंबई की बीजेपी की प्रवक्ता है, ऐसे में वो उलझ गई सुप्रिया जी से। जी हाँ, जब इन लोगों के पास कुछ बीजेपी के पास सवालों के जवाब नहीं होते तो हमने देखा ये लोग बदतमीजी पर उतर जाते हैं, चाहे वो संबित पात्रा हो या फिर ये संजू वर्मा मुंबई की। ठीक है, ये वही संजू वर्मा है, जब एक बार पुल गिरा था तो ये कह रही थी कि गलती मोदी जी की नहीं है, गलती तो उन लोग की है जो कि पैदल चलते हैं ब्रिज पे, उन्होंने ब्रिज गिरा दिया। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो औरत यूं कह सकती है कि गलती मोदी जी की सरकार की नहीं है, गलती तो उनकी है जो ब्रिज पर पैदल चलते हैं। यानी कि अब पैदल चलने के लिए आसमान में चलना पड़ेगा इंसान को, क्योंकि जिस तरीके की इन्होंने दिमाग वाली बात की है उससे तो यही समझ में आता है। अब ये इनसे संजू वर्मा जो कि आप लोग बता दें सुप्रिया जी से लाइव डिबेट में करने लगी बदतमीज, जिसके बाद उन्होंने झाड़ पिलाई और जबरदस्त तरीके से इनको उठाकर भगा दिया। जी है, यानी कि अब एक और बार जो है यहाँ पर पात्रा के बाद अब सुप्रिया जी पड़ी हैं संजू वर्मा पर भारी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, अब मोदी की हुई चप्पलों से पिटाई। पहले बिहार के नेता को कूटा गया, फिर शिक्षा मंत्री को दौड़ाकर भगाया गया, फिर बीजेपी के एक और नेता की चप्पलों से हुई लड़कियों को छेड़ने में पिटाई, और अब मोदी की कर दी गांव वालों ने चप्पलों से पिटाई। दरअसल हम आप लोगों को बता दें, जिस तरीके से ये काला कानून लाया गया है, इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए किसान। उनका कहना है जिस तरीके से पीएम मोदी ने हमारे देश के हमारे किसान भाइयों को मारने की कोशिश की है, ये काम मृत्यु समान जो डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया है, मोदी सरकार को नहीं माफ करेंगे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें चप्पलों से पिटाई की गई मोदी के पुतले, इसी के साथ साथ पूरा गांव जो है मोदी के खिलाफ हो गया। तो अब आप खुद सोच सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ पूरा देश के लोग हो चुके हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला, कहा किसी के बाप में दम नहीं जो इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें अयोध्या के परमहंसराज जो कि अनशन पर बैठ चुके हैं, जिनका कहना है कि वो इसको अब हिंदू राष्ट्र बनवा कर ही छोड़ेंगे। जी हाँ, जिसके चलते अब असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जो बीजेपी बड़े बड़े संवाद देती है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े बड़े बातें बोलते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, आज उन्हीं के, जी हाँ, उन्हीं के अयोध्या के पुजारी लगातार इस तरीके की बातें कर रहा है कि पीएम मोदी तो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, जब वो 3 तलाक हटवा सकते हैं तो इस देश को हिंदू भी घोषित कर सकते हैं। वाह भाई, बाप का माल है, जो करना चाहो कर सकते हो, देश की जनता तो सो रही है। अब आप बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है कि परमहंस राज का ये इंडिया बनाया है इस देश के सभी लोगों ने। जी इस देश में जितने भी जात धर्म के लोग रहते हैं, उन लोगों ने इसको अपने खून पसीने से सींच कर इंडिया बनाया। जब लड़ाई हुई थी तो मुसलमानों ने भी उतना ही खून बहाया था जितना कि हिंदुओं ने बहाया था। तो फिर इस इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किसके बाप में दम है जो बना सकता है? जी हाँ, आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़के। उनका कहना है बीजेपी के नेता आए दिन इस तरीके के विवादित बयान देते हैं या फिर जो बीजेपी से मिले जुले साठगांठ। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके की देश में कैसी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं लिख के देता हूं,
अगर यही बात किसी मुसलमान ने की होती तो अभी तक उसको उठाकर जेल में डाल दिया होता। जी हाँ, परमहंसराज जी से कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो अनशन पर बैठ गए इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने। हमारा इंडिया इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर धर्म हर समाज के लोग हैं। जी हाँ, ये सेकुलर कंट्री में आता है, और सेकुलर कंट्री में आता है तभी हमारे देश में इतना प्यार है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोगों को बता दें, गोदी मीडिया पर बड़ा भारी, जी हाँ, भीम आर्मी का झूठा वीडियो चलाना। आप लोगों को बता दें, दरअसल यहाँ पर भीम आर्मी को की बताई जा रही थी कि यूपी में भीम आर्मी ने साजिश की है। जी हाँ, जहां पर योगी के यूपी में दंगा कराना चाहती थी भीम आर्मी, और उनको कई जगहों से जो है फंड आया था। जी हाँ, कई इंटरनेशनल जगहों से उन्हें फंड मिला था, ऐसे में दंगे भड़काने की कोशिश कर रही थी। अब गोदी मीडिया को फटकार लगाते हुए आपको, जैसे मैंने पहले बताया, कि 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। जी हाँ, लेकिन ये भीम आर्मी वाली बात मैंने आपको नहीं बताई थी, जो कि अब मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी का झूठा वीडियो और झूठी हेडलाइन चलाना पड़ गया है भारी गोदी मीडिया को। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मीडिया इस वक्त क्या कर रही है, या तो चाट रही है या फिर थूक कर चाट के साफ कर रही है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको देश में कौन सी सरकार चाहिए। वो सरकार जो इस देश को अच्छी ओर लेकर जाए, जो देश की जनता की परवाह करे, या फिर बीजेपी की सरकार जो देश के लिए एनआरसी, सीएए या फिर किसानों के लिए काले कानून लाए, या फिर देश में जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है एक के बाद एक, यूपी में जंगल राज बन चुका है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइए। और अगर आप हमारे जैसे निष्पक्ष पत्रकारों का समर्थन करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन आएगी, यानी कि घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।